डॉक्टर नईम कुरैशी साहब मौजूद हैं इस वक्त स्काइप पे। कराची यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के चेयरमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। वालेकुम। मामला ये है कि हम जो अब तक ट्रांसमिशंस करते रहे, बात करते रहे, वो एक जज्बाती रही है। हम देखते रहे हैं, चूँकि ज़ख्मी नज़र आ रहे थे, लाशें नज़र आ रही थी, तो गुस्सा था। अगर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म प्लान इजराइल को हल करने का देखें और परफॉर्मेंस देखें मुस्लिम रियासतों की, तो क्या हम बीट करने वाली पोजीशन में हैं? हम उस सिमत में जा रहे हैं, मुस्लिम रियासतें उस पोजीशन में हैं कि हाँ, इजराइल को ये ऐसे नहीं इकोनॉमिकली डैमेज करेंगे, किसी और मैदान में डैमेज करेंगे और उसके बाद उसको दबाव में लेकर आएंगे, अमेरिका को दबाव में लेकर आएंगे, यूरोप को दबाव में लेकर आएंगे और मसला हल करवाएंगे। ऐसा कुछ लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, जहाँ तक एहतजाजों का ताल्लुक है, ये एक अच्छी चीज़ है। एहतजाज होता है, उससे एक इज्तिमाई जो सोच है उसकी अक्कासी होती है, मसला जो है वो उजागर होता है, लोगों में अवेयरनेस भी आती है और जो दुश्मन मुल्क है या दुश्मन जो है वो उससे एक्सपोज भी होता है। फ़लस्तीन के मामले में हमने ये सारा मामला देखा भी है, लेकिन अगर हम हकीकत में देखें तो मामला कुछ बरक्स है। इससे हमें देखना ये होगा कि जो हमारा मुखालिफ है उसके ऊपर कितना असर पड़ता है। अगर हम इज्तिमाई हवाले से बात करें, मुसलमान मुल्कों की बात करें, 57 ममालिक हैं मुसलमान, वहाँ पर किस तरह से इज्तिमाई तौर पर वो इजराइल को नुकसान पहुँचा सकते हैं या उसके ऊपर उसकी पॉलिसीज़ को असरअंदाज हो सकते हैं। बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। मुसलमान मुल्क आपस में जो है वो डिवाइडेड हैं। माशी तौर पर आप उनका हाल देख लें, सियासी तौर पर हाल देख लें, टेक्नोलॉजी के मैदान में वो बहुत पीछे हैं। अगर हम वैसे देखें तो किसी भी मुस्लिम मुल्क में ना तो जमहूरियत है, कोई भी मुस्लिम मुल्क जो है वो इजराइल का माशी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकता। इतने मुस्लिम ममालिक हैं जहाँ पर अगर उनका हम स्टेटिस्टिक देखें कि पूरे साल में वहाँ जितनी किताबें पब्लिश होती हैं उससे कहीं ज़्यादा इजराइल में पब्लिश होती हैं। तो हम इस तरह से इजराइल को या जो इजराइल के सपोर्टर्स हैं उनको अंडर प्रेशर नहीं ला सकते। फ़लस्तीन का मसला जो है वो प्रैक्टिकल मैदान में हल होगा। इस तरह से जज्बातियत से हम देख रहे हैं 70 साल हो गए, वो हल नहीं हुआ, ना आइंदा कभी हल होने के चांसेस हैं। जब तक आप प्रैक्टिकली अच्छा, अब क्या क्या करना चाहिए? हाँ, जो सवाल सामने नहीं आएंगे, जो सवाल मैंने उठाया वही आप बात भी वही कह रहे हैं और बहुत बहुत वजनी आपने बात कही है। अच्छा, अब करना क्या चाहिए? अब अगर हम शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाना चाहें कि इजराइल को शिकस्त देनी है और ये OIC कंट्रीज़ के जो मेंबर्स हैं, OIC के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने देनी है, जज्बातियत के साथ भी देनी है, तहकीक के साथ भी देनी है, आगे बढ़ना भी है, तालीम के मैदान में भी देनी है, जो किताबें भी छापनी है, तहकीक भी करनी, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो कहाँ से शुरू करें, कैसे? देखिए, ये तो एक तरीका है जो एहतजाज हो रहा है, लेकिन शुरू जो है वो सबसे पहले अपने अंदरूनी हालात को सही करना है। मुस्लिम ममालिक को अपने अंदरूनी तौर पर जब तक मजबूत नहीं होंगे, सियासी तौर पर और माशी तौर पर, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ये तो एक तरीका है। दूसरा, आपस में कोऑपरेशन। अब आप देखें जितने भी मुसलमान ममालिक हैं उनके आपस में जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स हैं वो कितने हैं। आप मशरिक़ वस्ता की हालत देख लें, मुसलमान ममालिक एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। सेक्टेरियन डिवाइड कितनी ज़्यादा है मुसलमान मुल्कों में। तो जब तक आप इन चीज़ों को जी नईम साहब, बात पूरी करें। जी, जब तक आप इस तरह से अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे तब तक आप जो है दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकते। ये तो नहीं हो सकता। अरब ममालिक के इशूज़ अलग हैं, उनका माइंडसेट अलग है। UAE के अंदर इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी टूरिज्म की कैंपेन चल रही है, उर्दू में जिसे कहते हैं चलो चलो इजराइल चलो, उस तरह की बड़ी बड़ी उन्होंने इश्तिहारी मुहिम जो है वो शुरू की हुई हैं। ऐसी सूरत हाल में जब अरब ममालिक का माइंडसेट अलग है, कुछ मुसलमान कंट्रीज़ का माइंडसेट अलग है इजराइल से मुताल्लिक, वहाँ ये होगा कैसे? और अंदर जमहूरियत आना, पाकिस्तान का हाल देख लीजिए और मुस्लिम रियासतों का हाल देख लीजिए, ये चीज़ें कैसे ठीक होंगी? ये तो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान में कहीं पर भी ठीक होती नज़र नहीं आ रही। जी, बदकिस्मती से यही हाल सारे मुसलमान मुल्कों का है। इनके आपस के जब तक झगड़े ख़त्म नहीं होंगे, अंदरूनी तौर पर जब तक तरक्की नहीं होगी, तब तक वो इजराइल का मुकाबला नहीं कर सकते। इजराइल एक बहुत छोटा मुल्क है और लेकिन उसका आप GDP देखें, उसकी साइंस और टेक्नोलॉजी में उसकी जो है महारत देखें,
वो कहीं ज़्यादा है, हम नहीं मुकाबला कर सकते। चलें, यहाँ मुकाबला नहीं कर सकते तो अब अगर हम दूसरे साइड पर जाएं कि हम ठीक है अपने मुल्कों को ठीक नहीं कर सकते, जमहूरियतें नहीं ला सकते, अपने अंदर वो तवानाई क्रिएट नहीं कर सकते, मईशत मजबूत नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या नारे लगा के, झंडे फैला के और गुस्सा करके करते रहेंगे, या अक़वाम मुत्तहिदा की उस करारदाद को पुश करके कोई ऐसा फार्मूला निकाल सकते हैं कि हम सारे कंट्रीज़ अमेरिका की जानिब देखें, उससे रिक्वेस्ट करें या उससे डिमांड करें और उस करारदाद के ऊपर अमल दरामद करवा दें, इजराइल को पीछे धकेल दें, कोई ऐसा फैसला कर दें, फ़लस्तीनी रियासत बनवा दें? जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जो इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज़ हैं, वो भी आपकी उस वक्त सुनेंगे जब आप अंदरूनी तौर पर मजबूत होंगे। बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। हम अमेरिका को अंडर प्रेशर ला सकते हैं अगर हम इज्तिमाई सोच के साथ आगे बढ़ें। ऐसा नहीं है। आपने खुद वाज़ेह किया कि कुछ मुसलमान ममालिक जो हैं वो इजराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, उन्होंने बनाए, उन्होंने रिकग्नाइज भी किया है, कुछ का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। तो इस सूरत में आप जब तक इज्तिमाई तौर पर एक सतह पे नहीं आएंगे तब तक आप मसला हल नहीं कर सकते। आप इंफरादी तर्ज पर भी कर सकते हैं, लेकिन इंफरादी तर्ज के लिए आपको बहुत लंबा अरसा चाहिए। उसके लिए तो इसका मतलब ये हुआ कि नईम साहब मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत है और हमें कोई ऐसा रास्ता फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा सिवाय इसके कि चंद अरसे के बाद फिर इजराइल फ़लस्तीनियों पर हमला करे 3-4 साल के बाद, या अभी भी कर सकता है। हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जी, हकीकत यही है। आप पिछले 70 साल की तारीख उठाकर देख लें या इवन उससे पहले की भी तारीख उठाकर देख लें, मुसलमान ममालिक के जो आपस के झगड़े हैं, आपस के जो डिफरेंसेस हैं, उसकी वजह से फ़लस्तीन का मसला। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।